दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़े नुकसान की जो हस्त मैथुन हमारे शरीर को पहुंचाता है। जब इंसान बार बार इस आदत को करता है तो उसे लगता है कि ये केवल एक छोटी सी आदत है, लेकिन असल में धीरे धीरे ये शरीर की जड़ों तक असर डाल देती है। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि ये लत हमारे शरीर को किस किस तरह से कमजोर करती है। कमजोरी और थकान। जब कोई बार बार हस्त मैथुन करता है तो उसके शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा बार बार बाहर निकल जाती है। ये वही ऊर्जा है जिससे शरीर मजबूत बनता है, दिमाग तेज चलता है और चेहरे पर चमक आती है। लेकिन जब ये बार बार नष्ट होती है तो शरीर में हमेशा थकान रहती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, दिन भर काम करने की ताकत नहीं रहती और छोटी सी मेहनत के बाद भी व्यक्ति हांफने लगता है। डॉक्टर कहते हैं कि वीर्य में हजारों प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। जब यही बार बार खर्च होता है तो शरीर अंदर से खाली होने लगता है। यही वजह है कि बहुत से युवा कहते हैं, भाई पता नहीं क्यों हर समय थका थका महसूस करता हूं। रीढ़ की हड्डी और नसों पर असर। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब हस्त मैथुन अधिक होता है तो नसें कमजोर होने लगती हैं। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनकी पीठ दर्द करने लगी है या वे ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। ये सब इस वजह से होता है कि शरीर बार बार ऊर्जा खोता है और नसों पर सीधा दबाव आता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि वीर्य की शक्ति ही नसों की मजबूती है। इसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे इंसान कमजोर, ढीला और आलसी महसूस करने लगता है। आंखों की रोशनी पर असर। दोस्तों, बहुत से लोग ये मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन असलियत ये है कि बार बार हस्त मैथुन करने से आंखों पर सीधा असर पड़ता है। आंखों के नीचे काले घेरे, धुंधला दिखाई देना और पढ़ाई के समय जल्दी थकान आना, ये सब इसके लक्षण हैं। क्योंकि शरीर से जब भी ज्यादा ऊर्जा निकलती है उसका असर सबसे पहले आंखों और दिमाग पर पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि कहते थे कि वीर्य की रक्षा करो, ये आंखों की ताकत को भी सुरक्षित रखेगा। इसीलिए जिन युवाओं की यह आदत ज्यादा होती है वे अक्सर कहते हैं, भाई आंखों में हमेशा जलन होती है या धुंधला धुंधला लगता है। मांसपेशियों का ढीला होना। जो ऊर्जा मांसपेशियों को मजबूत बनाने में लगनी चाहिए वही बार बार हस्त मैथुन करने से नष्ट हो जाती है। इसका सीधा असर शरीर के मसल्स पर पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग करने वाले या जिम जाने वाले युवा देखते हैं कि चाहे वो कितना भी एक्सरसाइज करें, मांसपेशियां उतनी जल्दी नहीं बनती। शरीर ढीला और कमजोर लगता है। चेहरे से लेकर हाथ पैर तक की त्वचा भी ढीली होने लगती है और फिर इंसान ये सोचता रह जाता है कि क्यों मेरी बॉडी वैसी नहीं बन रही जैसी दूसरों की बन रही है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो पुरुषों में ताकत, हिम्मत और आत्मविश्वास लाता है। जब कोई बार बार हस्त मैथुन करता है तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका असर यह होता है कि इंसान सुस्त हो जाता है, दिमाग तेजी से काम नहीं करता और चेहरे पर न चमक रहती है न ही मर्दाना आत्मविश्वास। यही कारण है कि बहुत से युवाओं की आवाज पतली हो जाती है, चेहरा फीका पड़ जाता है और वे हर समय नर्वस रहते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि लगातार हस्त मैथुन करने से हार्मोनल असंतुलन बढ़ता है। प्रजनन शक्ति पर असर। स्पर्म काउंट कम होना। सबसे खतरनाक असर यही है। जब कोई इंसान ये आदत बार बार करता है तो उसके स्पर्म की संख्या घटने लगती है। स्पर्म का मोटिवेशन होता है नई जिंदगी बनाना, लेकिन जब ये लत ज्यादा बढ़ती है तो स्पर्म काउंट बहुत नीचे चला जाता है। यही कारण है कि कई लोग शादी के बाद पिता बनने में मुश्किल महसूस करते हैं। मेडिकल साइंस में इसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। यानी ये आदत न सिर्फ आपकी जवानी बल्कि आपके भविष्य और परिवार को भी प्रभावित कर सकती है। समय से पहले बूढ़ा दिखना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग 20-22 साल की उम्र में ही 30-35 के लगने लगते हैं। चेहरा मुरझा जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं और बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, जब शरीर से ऊर्जा बार बार निकलती है तो स्किन की चमक, बालों की मजबूती और चेहरे की ताजगी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन विद्वान कहते थे कि वीर्य ही ओज है और ओज ही जवानी की असली पहचान। नींद की कमी। हस्त मैथुन के बाद कुछ देर के लिए व्यक्ति को नींद आ जाती है, लेकिन जब ये आदत बार बार होती है तो नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है। रात को सोने में दिक्कत होती है, सुबह उठने में दिक्कत होती है। नींद पूरी न होने से अगला दिन और भी थका थका गुजरता है।
यानी ये आदत शरीर को सिर्फ जागते हुए ही नहीं बल्कि सोते हुए भी नुकसान पहुंचाती है। मानसिक असर। दोस्तों, शरीर का नुकसान तो आपने समझ लिया, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब ये आदत आपके मन और दिमाग पर असर डालती है। शरीर की कमजोरी दिखने में आती है, लेकिन मानसिक कमजोरी चुपचाप इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आइए अब जानते हैं कि हस्त मैथुन मानसिक रूप से इंसान को कैसे बर्बाद करता है। आत्मग्लानि और अपराध बोध। जब कोई इस आदत को बार बार करता है तो उसके मन में अपराध बोध बैठने लगता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं बार बार क्यों फंस जाता हूं, मैं कमजोर इंसान हूं। ये अपराध बोध धीरे धीरे आत्मग्लानि यानी सेल्फ हेट्रेड में बदल जाता है। फिर इंसान खुद से ही नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही कारण है कि बहुत से युवा कहते हैं, भाई मेरा आत्मविश्वास ही खत्म हो गया है। आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास हर काम की नींव है, लेकिन जब कोई ये आदत बार बार करता है तो अंदर से उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वो लोगों से मिलने में हिचकिचाने लगता है। दोस्तों, क्लासमेट्स या सहकर्मियों के सामने वो कमजोर और नर्वस महसूस करता है। यहाँ तक कि आईने में खुद को देखकर भी शर्म महसूस करता है। ये आत्मविश्वास की कमी इंसान की पूरी जिंदगी पर असर डाल देती है। पढ़ाई और काम में ध्यान न लगना। जिन युवाओं को ये लत होती है वे अक्सर शिकायत करते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। किताब सामने होती है लेकिन दिमाग इधर उधर भागता रहता है। ऑफिस या जॉब में भी यही होता है, काम आधा अधूरा रह जाता है। असल में बार बार हस्त मैथुन करने से दिमाग की एनर्जी बार बार खत्म होती है, और जब दिमाग में ही शक्ति नहीं बचती तो ध्यान कैसे लगेगा। यही कारण है कि कई छात्रों के मार्क्स अचानक गिरने लगते हैं। याददाश्त कमजोर होना। याददाश्त दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इस लत के कारण याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है। आप पढ़ेंगे लेकिन अगले दिन सब भूल जाएंगे। छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहेंगी। रिसर्च बताती है कि बार बार हस्त मैथुन करने से डोपामिन सिस्टम बिगड़ जाता है और इसी वजह से दिमाग को चीजें स्टोर करने में परेशानी होती है। यानी जितना ज्यादा आप इस आदत में फंसेंगे उतना ही दिमाग कमजोर होता जाएगा। दिमाग का सुन्न होना। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि उन्हें दिमाग हमेशा खाली खाली या सुन सा लगता है। ना तो सोचने की ताकत रहती है, ना ही कोई नई क्रिएटिविटी आती है। हस्त मैथुन की लत डोपामिन को इस कदर खराब कर देती है कि दिमाग के न्यूरॉन्स थक जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इंसान धीरे धीरे ज़ॉम्बी की तरह महसूस करने लगता है। शरीर जिंदा है लेकिन दिमाग सुस्त पड़ा है। ये मानसिक सुन्नता इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जिन युवाओं को ये आदत होती है वे बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। छोटी सी बात पर चिड़चिड़ा जाना, घर वालों पर चिल्ला देना या दोस्तों से लड़ पड़ना, ये सब आम लक्षण है। असल में शरीर के हार्मोन बिगड़ने से मूड स्विंग्स बहुत बढ़ जाते हैं। व्यक्ति खुद भी समझ नहीं पाता कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। यही कारण है कि रिश्ते भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। डिप्रेशन की शुरुआत। जब आत्मग्लानि, आत्मविश्वास की कमी और अकेलापन बढ़ते हैं तो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसे हर समय निराशा और अंधकार महसूस होता है। कई केसों में तो लोग आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। यानी ये आदत केवल लत ही नहीं बल्कि डिप्रेशन का दरवाजा भी खोल देती है। सामाजिक दूरी और अकेलापन। यह आदत इंसान को धीरे धीरे समाज से काट देती है। व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर लोग उसकी सच्चाई जान गए तो उसका मजाक उड़ाएंगे। वो पार्टियों, पारिवारिक कार्यक्रमों और दोस्तों से दूरी बनाने लगता है। धीरे धीरे उसका पूरा सोशल लाइफ खत्म हो जाता है और इंसान एक ऐसे अंधेरे में घिर जाता है जहां सिर्फ अकेलापन होता है। रिश्तों और समाज पर असर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस असर की जो शायद सबसे खतरनाक है। हमारे रिश्तों और समाज पर यह आदत कैसे भारी पड़ती है। शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाना आसान है, लेकिन जब यह आदत हमारे परिवार, दोस्तों और समाज के साथ रिश्तों को बिगाड़ने लगती है तो इसका असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। असली रिश्तों में रुचि कम होना। हस्त मैथुन की लत इंसान को असली जिंदगी के रिश्तों से दूर कर देती है। युवक या युवती वास्तविक प्यार और साथी में रुचि नहीं रखते। उन्हें लगता है कि ऑनलाइन या अकेले आदत पूरी कर लेना ही आसान है।
धीरे धीरे उनकी भावनात्मक क्षमता कम हो जाती है, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना मुश्किल हो जाता है। ये रिश्ता सिर्फ शरीर के स्तर तक ही सीमित रह जाता है, दिल और दिमाग उससे जुड़ते ही नहीं। शादीशुदा जिंदगी पर असर। जो लोग शादी के बाद भी ये आदत छोड़ नहीं पाते, वे अपने जीवन साथी से दूरी महसूस करते हैं। इंटीमेट रिलेशन में समस्या आने लगती है, सेक्स की इच्छा कम हो जाती है या असली पार्टनर के साथ संतोष महसूस नहीं होता। इसका नतीजा ये होता है कि घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और प्यार में दूरी बढ़ती है। शादीशुदा जीवन खुशहाल रखना कठिन हो जाता है। झूठ बोलने की आदत। जब कोई लगातार इस आदत में फंसा रहता है तो उसे बार बार झूठ बोलना पड़ता है। वो कहता है कि मैं बाहर हूं या मैं काम में व्यस्त हूं, जबकि वो समय अपनी आदत में बर्बाद कर रहा होता है। धीरे धीरे झूठ बोलना उसकी आदत बन जाता है। इस झूठ के कारण विश्वास टूटता है और रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। यानी आदत केवल शरीर और दिमाग ही नहीं बल्कि सच्चाई और भरोसे को भी खोखला कर देती है। समाज से दूरी। ऐसे लोग धीरे धीरे समाज से कटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी आदत को समझेंगे तो मजाक बनाएंगे। वे दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से दूरी बनाने लगते हैं। पार्टियों या सामाजिक गतिविधियों में जाने की इच्छा खत्म हो जाती है। ये आदत इंसान को अकेला कर देती है और समाज में उसकी इज्जत धीरे धीरे घटती है। अकेलेपन की आदत। लगातार एकाकी रहना और अपनी आदत में फंसना अकेलेपन की आदत डाल देता है। इंसान अपनी दुनिया में खो जाता है और असली रिश्तों से कट जाता है। यह अकेलापन धीरे धीरे डिप्रेशन और मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है। कई युवाओं का यही अनुभव है कि मैं लोगों से मिलने से डरता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं असफल हूं। सेक्स की गलत समझ। जो लोग इस आदत में फंस जाते हैं, उन्हें सेक्स और प्यार की असली समझ नहीं रहती। उन्हें लगता है कि सेक्स केवल शरीर की जरूरत है, प्यार या भावनाएं इसमें जरूरी नहीं है। यह सोच धीरे धीरे उनकी सोच और मानसिकता को विकृत कर देती है। रिश्तों में उनकी भावनात्मक गहराई खत्म हो जाती है। इसलिए यह आदत न केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पर बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी इंसान को कमजोर कर देती है। आध्यात्मिक और ऊर्जा का नुकसान। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस नुकसान की जो अक्सर नजर नहीं आता लेकिन सबसे खतरनाक होता है। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति पर इसका असर। हमारी जिंदगी केवल शरीर और दिमाग तक सीमित नहीं है। हमारी अंदरूनी ऊर्जा, इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति भी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब कोई इस आदत में फंस जाता है तो यह शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जीवन ऊर्जा का नाश। हस्तमैथुन के दौरान शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा निकल जाती है। ये वही शक्ति है जो इंसान को सक्रिय, तेज और स्वस्थ बनाती है। बार बार आदत डालने से ये ऊर्जा नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति आलसी और सुस्त महसूस करने लगता है। प्राचीन ग्रंथ भी यही कहते हैं कि वीर्य ही जीवन का आधार है। इसे नष्ट करना जीवन की ताकत खोने के समान है। इच्छा शक्ति का कम होना। जो लोग इस आदत में फंसे रहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है। चाहे पढ़ाई हो, काम हो या कोई नई आदत सीखनी हो, उनका मन जल्दी हार मान लेता है। छोटी सी मेहनत के बाद भी उन्हें लगने लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। ये मानसिक कमजोरी सीधे उनकी सफलता और जीवन की प्रगति को प्रभावित करती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति मजबूत बनाना चाहता है, उसे इस आदत से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए। ध्यान और साधना में कठिनाई। ध्यान, योग या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास तब तक सही प्रभाव नहीं दे पाता जब तक शरीर और दिमाग में शक्ति मौजूद हो। हस्तमैथुन की आदत से दिमाग और शरीर दोनों कमजोर पड़ते हैं। इसलिए ध्यान करते समय दिमाग भटकता है, शरीर सुस्त रहता है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने की बजाय घटती है। साधना में मन लगाना मुश्किल हो जाता है। कई योग और ध्यान के गुरु इस आदत को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। आलस्य और उत्साह की कमी। शरीर और दिमाग कमजोर होने से इंसान आलसी हो जाता है। सुबह उठना मुश्किल, दिन भर थकावट और कोई नया काम करने की इच्छा नहीं रहती। पहले जो उत्साह, ऊर्जा थी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसका असर सिर्फ जीवन की गति पर नहीं बल्कि जीवन की दिशा पर भी पड़ता है। इसलिए ये आदत केवल क्षणिक सुख देती है, लेकिन लंबे समय में जीवन की सारी ऊर्जा छीन लेती है। विज्ञान और शोध। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विज्ञान और शोधों की। कई लोग सोचते हैं कि हस्तमैथुन केवल आदत है और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता,
लेकिन विज्ञान और मेडिकल रिसर्च ने इसे पूरी तरह से साबित किया है कि ये आदत शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं शोध और डॉक्टर। मेडिकल स्टडीज। कई मेडिकल स्टडीज में पाया गया है कि लगातार हस्तमैथुन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, जो मर्दाना ताकत और ऊर्जा पर असर डालता है। इसके अलावा स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी पर भी नकारात्मक असर देखा गया है। लंबे समय तक आदत में फंसने वाले लोग अक्सर थकान, कमजोरी और ध्यान केंद्रित न कर पाने की शिकायत करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वीर्य की अत्यधिक हानि शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी और हार्मोनल असंतुलन पैदा करती है। न्यूरोलॉजिकल प्रभाव। न्यूरोसाइंस के अध्ययन में पाया गया है कि लगातार पॉर्न और हस्तमैथुन करने वाले युवाओं में डोपामीन रिसेप्टर्स का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अब दिमाग छोटी खुशियों से संतुष्ट नहीं होता। इंसान बार बार वही आदत दोहराने लगता है और दिमाग धीरे धीरे सुन पड़ जाता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें खुशी महसूस नहीं होती और वे हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। लगातार आदत डालने से शरीर के हार्मोनल सिस्टम पर असर पड़ता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और महिलाओं में भी हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकता है। हार्मोनल असंतुलन से नींद, मूड और ऊर्जा पर सीधा असर पड़ता है। यह असंतुलन धीरे धीरे गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारियों की वजह बन सकता है। डॉक्टर और विशेषज्ञ की राय। डॉक्टर्स और सेक्सोलॉजिस्ट कहते हैं कि बार बार हस्तमैथुन करने से शरीर की अंदरूनी शक्ति कम होती है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर व्यक्ति इस आदत को नियंत्रित कर ले तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जल्दी सुधर सकता है। विशेषज्ञ ये भी सलाह देते हैं कि नियमित व्यायाम, सही आहार और मानसिक ध्यान इस आदत को छोड़ने में मदद करते हैं। असली केस स्टडीज। रिसर्च में कई युवाओं का अध्ययन किया गया। जो लोग इस आदत में फंसे हुए थे, उनमें आत्मविश्वास कम होना, नींद की कमी और ध्यान केंद्रित ना कर पाने की समस्या पाई गई। जिन्होंने इस आदत को छोड़ दिया, उन्होंने देखा कि शारीरिक ताकत, मानसिक शक्ति और रिश्तों में सुधार आया। यही साबित करता है कि ये आदत न केवल नुकसान पहुंचाती है, बल्कि छोड़ने पर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। दोस्तों, विज्ञान और शोध पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि ये आदत किसी मजाक की बात नहीं है। ये शरीर, दिमाग, हार्मोन और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर डालती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे छोड़कर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब अगला कदम है समाधान और जीवन सुधार। अगला चैप्टर बताएगा कि हम इस आदत को कैसे छोड़ें और अपने जिंदगी में शक्ति और सफलता वापस लाएं। समाधान और जीवन सुधार। दोस्तों, अब जब हमने देखा कि ये आदत हमारे शरीर, दिमाग, रिश्तों और समाज और ऊर्जा पर कितना गहरा असर डालती है, तो सबसे अहम सवाल यह है कि हम इससे बाहर कैसे निकलें और अपनी जिंदगी सुधारें। आइए विस्तार से जानते हैं कुछ ऐसे प्रभावी उपाय जिनसे आप इस आदत को छोड़कर एक स्वस्थ, मजबूत और सफल जीवन जी सकते हैं। हस्तमैथुन की लत छोड़ने के उपाय। मेडिटेशन। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान करें। ध्यान से दिमाग को स्थिरता और शक्ति मिलती है। जब दिमाग शांत होता है तो आदत पर नियंत्रण आसान हो जाता है। श्वास पर ध्यान और मस्तिष्क की निगरानी आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाती है। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। रोजाना 30 से 45 मिनट व्यायाम करें। जिम, दौड़ना, योग या कोई भी एक्टिविटी करें। व्यायाम से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और शरीर मजबूत होता है। साथ ही दिमाग भी सक्रिय और ताजगी महसूस करता है। डाइट कंट्रोल। हेल्दी और संतुलित आहार लें। प्रोसेस्ड फूड, शुगर और अत्यधिक जंक फूड से दूर रहें। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स युक्त भोजन शरीर की शक्ति और ऊर्जा बढ़ाता है। हेल्दी आहार से शरीर और दिमाग दोनों मजबूत रहते हैं। पॉर्न और ट्रिगर से दूरी। मोबाइल और इंटरनेट पर पॉर्न या ऐसे कंटेंट से दूरी बनाएं। ऐसा करने से मस्तिष्क में बार बार डोपामिन का अविश्वसनीय फ्लड नहीं होगा। इसके बजाय किताबें पढ़ें, प्रकृति देखें या क्रिएटिव काम करें। समय प्रबंधन। दिनचर्या को व्यवस्थित करें। खाली समय में खुद को व्यस्त रखें। सुबह जल्दी उठें, पढ़ाई, काम और हॉबी में समय लगाएं। जब समय और ध्यान व्यस्त चीजों में लगेगा, आदत पर नियंत्रण आसान होगा।
नो फैप मूवमेंट। दुनिया भर में कई युवा इस आंदोलन से जुड़कर अपनी आदत छोड़ चुके हैं। नो फैप का मतलब है हस्तमैथुन और पॉर्न से दूरी बनाना। इस मूवमेंट में रोजाना लॉग, सपोर्ट ग्रुप और अनुभव साझा करना शामिल है। इससे मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और जीवन ऊर्जा बढ़ती है। कई लोगों ने 30, 60 या 90 दिन में पूरी तरह बदलाव अनुभव किया है। असली जीवन में प्रगति। जब आप इस आदत को छोड़ते हैं तो आपको अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक ताकत दोनों महसूस होती है। पढ़ाई, काम, खेल और क्रिएटिव कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता लौटती है। शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय हो जाते हैं। सफल लोगों की कहानियां। इतिहास और वर्तमान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस आदत को छोड़कर सफलता और महानता प्राप्त की है। उनके अनुभव बताते हैं कि संयम और आत्मनियंत्रण से जीवन बदल सकता है। उदाहरण: योगी, साधक, खेल खिलाड़ी, उद्यमी, सभी ने संयम और शक्ति को प्राथमिकता दी। उनकी कहानी से प्रेरणा ले और खुद को सुधारें। शुरुआत में अगर आदत फिर से हो जाए तो खुद को दोषी न समझें। गलती को स्वीकार करें, सीखें और अगले दिन से फिर से प्रयास शुरू करें। आत्मनिर्माण का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास सफलता दिलाता है। मानसिक शक्ति और संयम धीरे धीरे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जब आप अपने शरीर, दिमाग, रिश्तों और जीवन शक्ति की कद्र करेंगे तो ये आदत खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगी। आपकी मेहनत, संयम और जागरूकता ही आपको सच्ची ताकत और सफलता दिलाएगी। याद रखें, आज का कदम ही आपके कल की दिशा तय करता है। तो उठिए, जागिए और अपने जीवन को शक्ति, सफलता और आत्मविश्वास से भर दीजिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपा होता है। ये शत्रु धीरे धीरे उसे खाता है, उसकी शक्ति को चूसता है और उसे इतना कमजोर बना देता है कि वो अपने ही जीवन का कैदी बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके पास बुद्धि थी, साहस था, सपने थे, लेकिन वो हार गया अपनी ही आदत से। और वही युवक जब अपने भीतर छुपे इस शत्रु को पहचान गया तो उसने ऐसा तप किया, ऐसा आत्मबल पाया कि वही युवक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। यह है अनंत की कहानी। आत्म संयम, ब्रह्मचर्य और आत्म विजय की अमृत कथा। अनंत शांतिपुर नामक के गांव का एक साधारण युवक था। उसकी आंखों में तेज था, पढ़ाई में होशियार था और हर कोई कहता था कि ये लड़का बड़ा होकर महान बनेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अनंत की जिज्ञासा उसे गलत दिशा में ले जाने लगी। वो अकेलेपन में फंस गया। उसका मन बार बार एक ही कमजोरी की ओर भागता, हस्तमैथुन की आदत। शुरुआत में उसे लगा ये तो सामान्य है, लेकिन समय के साथ ये आदत उसके लिए जाल बन गई। दिन में थकान, चेहरा पीला, मन चंचल और आंखें बुझी बुझी। गांव के लोग कहते, पहले अनंत कितना तेजस्वी लगता था, अब हमेशा थका थका क्यों दिखता है। अनंत खुद भी सोचता कि मैं इतना कमजोर क्यों हो रहा हूं, क्यों मेरे भीतर कोई उत्साह नहीं बचा। वो खुद से वादा करता कि आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन रात होते ही उसकी इच्छाएं उस पर हावी हो जाती। हर बार वो अपनी ही कमजोरी का शिकार हो जाता। धीरे धीरे ये आदत उसकी दास्तां बन गई। वो हंसता कम, सोचता ज्यादा और जीता सबसे अलग थलग। अनंत का शरीर दुर्बल होता गया, पढ़ाई छूटने लगी, मित्र दूर होने लगे, उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगा। वो हर समय सोचता कि अगर मेरी ये आदत किसी को पता चल गई तो क्या मैं कभी सामान्य जीवन जी पाऊंगा। रातों को वो तकिए में मुंह छुपाकर रोता, सुबह आईने में खुद को देखता और घृणा महसूस करता। उसकी आंखें कहती कि तू अपने ही शत्रु के हाथों हार चुका है। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा तेरा चेहरा तो फीका हो गया है, क्या तू बीमार है। अनंत सिर्फ मुस्कुराकर टाल देता, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खाई बन रही थी। गांव के विद्यालय में उसके गुरु थे महर्षि वेदानंद। एक दिन उन्होंने अनंत को देखकर कहा, बेटा अनंत, जिस मनुष्य के चेहरे से तेज लुप्त हो जाए
समझ लेना कि वो अपनी इंद्रियों का दास बन चुका है। याद रख, ब्रह्मचर्य वो शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है, और उसकी नाश करने वाली सबसे बड़ी भूल है वासना में डूब जाना। अनंत ने सिर झुका लिया। गुरु की बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ गई, लेकिन उसकी आदत इतनी गहरी हो चुकी थी कि अगली ही रात वो फिर उसी अंधकार में डूब गया। अब उसे समझ आने लगा था कि ये कोई साधारण आदत नहीं, ये तो मेरे जीवन को खा रही है। अनंत ने कई बार कोशिश की। वो नदी किनारे ध्यान लगाने बैठता, प्राणायाम करता, मंत्र जपने की कोशिश करता, परंतु जैसे ही वासना का प्रवाह उठता, उसका सारा संकल्प टूट जाता। एक दिन उसने क्रोध में खुद से कहा कि क्या मैं इतना कमजोर हूं कि अपने ही इंद्रियों को नहीं रोक सकता? क्या यही मेरा भाग्य है कि मैं जिंदगी भर इस लत का गुलाम बना रहूं? वो अकेले खेतों में जाकर चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर चिड़ियां उड़ गईं और आसमान में गूंज उठी उसकी पीड़ा। एक दिन अनंत पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा कि अब मैं घर पर सबके सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता। मुझे कोई मार्ग चाहिए, कोई ऐसा दीपक जो मेरे जीवन के अंधकार को काट सके। रात को वो गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन भीतर कहीं एक उम्मीद थी कि शायद मुझे कोई मार्ग मिलेगा। जंगल में वो भटकते भटकते एक प्राचीन आश्रम पहुंचा। वहां अग्नि की आभा में बैठे एक वृद्ध ऋषि ध्यान मग्न थे। उनके शरीर से एक अनोखी शांति और तेज निकल रहा था। अनंत वहीं भूमि पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव मुझे बचाइए, मैं अपने भीतर के शत्रु से हार गया हूं। मेरी आदत ने मुझे तोड़ दिया है। मैं जीवन जीना चाहता हूं, लेकिन बंधन मुझे खींच रहा है। ऋषि ने अपनी करुणा से भरी आंखों से अनंत की ओर देखा। वे बोले, बेटा, हर मनुष्य अपने जीवन में दो युद्ध लड़ता है, एक बाहर की दुनिया से और एक अपने भीतर से। बाहर की दुनिया से हार जाओ तो भी कुछ नहीं, लेकिन अगर भीतर की वासनाओं से हार गए तो जीवन खोखला हो जाता है। तुम्हारी ये आदत कोई शत्रु नहीं, ये केवल तुम्हारी अवशक्त इच्छा है। इच्छा को दबाओगे तो वो और प्रबल होगी। इसे जीतना है तो इसे रूपांतरित करना होगा। अनंत ने कांपती हुई आवाज में पूछा, गुरुदेव मैं कैसे बदल सकता हूं? मैंने सैकड़ों बार कोशिश की पर हर बार हार गया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, संयम कोई एक दिन का संकल्प नहीं, ये तप है, साधना है। तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। याद रखो, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं, ये तो अमृत है। जिसने इसे पा लिया उसके जीवन में दिव्यता प्रकट हो जाती है। ऋषि ने अनंत को अपने आश्रम में रख लिया। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान करना, गायत्री मंत्र का जप करना, योग और प्राणायाम करना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। शुरू में अनंत को बहुत कठिनाई हुई। जब भी वो अकेला होता, पुरानी आदत उसे फिर से खींचने लगती। उसके मन में संघर्ष शुरू होता। कभी वो जीत जाता, कभी हार जाता। हर हार के बाद वो निराश होकर ऋषि के पास पहुंचता और कहता, गुरुदेव मैं फिर असफल हो गया। ऋषि कहते, अनंत कभी मत सोचना कि तुम गिर गए हो। हर गिरना केवल अगली जीत की तैयारी है। धैर्य रखो, साधना जारी रखो। एक दिन यही आदत तुम्हें डराना बंद कर देगी। एक रात अनंत का मन बहुत विचलित था। वो सो नहीं पा रहा था। वासना की लहरें उसे खींच रही थीं। उसने सोचा कि आज तो मैं हार ही जाऊंगा, लेकिन तभी उसे गुरु का वाक्य याद आया, इच्छा को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। अनंत ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें ली। उसने अपने भीतर उठ रही शक्ति को मंत्र जप में बदल दिया। उसने बार बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उस रात पहली बार वो अपनी आदत के सामने खड़ा रहा और हार नहीं माना। सुबह उसने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव आज पहली बार मुझे लगा कि मैं जीत सकता हूं। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बेटा ये तो बस शुरुआत है। हर दिन ऐसा ही युद्ध होगा, लेकिन अब तुम्हारे भीतर आत्मबल जाग चुका है। ऋषि के मार्गदर्शन में अनंत साधना करता रहा। अब वो नियमित जप, ध्यान और योग करने लगा। लेकिन आदतें इतनी जल्दी कहां छूटती हैं। मन बार बार उसे परखता था। एक दिन अनंत नदी किनारे ध्यान में बैठा था। अचानक उसके मन में पुरानी स्मृतियां लौट आईं। वासना की लहरें इतनी प्रबल हुई कि उसका शरीर कांपने लगा।
उसने सोचा कि नहीं, मैं फिर हार जाऊंगा, लेकिन तभी उसे गुरु के शब्द याद आए, मनुष्य वासना से नहीं जीतता, वो अपने आत्मबल से जीतता है। अनंत ने गहरी सांस ली और ध्यान को और गहरा कर दिया। उसने अपने भीतर उठ रही वासना को एक तेज अग्नि के रूप में कल्पना की और मन ही मन बोला कि ये अग्नि मुझे जलाएगी नहीं, बल्कि मेरी दुर्बलताओं को भस्म कर देगी। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी। एक दिन आश्रम से गुरु ने अनंत को गांव भेजा। गुरु बोले, संयम की परीक्षा केवल जंगल में नहीं होती, वो तो समाज में होती है। लौट कर देखो, क्या अब तुम स्थिर रह पाते हो? गांव में लौटकर अनंत को अपने पुराने मित्र मिले। वो मजाक उड़ाने लगे, अरे अनंत, तू तो संत बन गया है, अब भी तेरे भीतर इच्छाएं नहीं जगती क्या? अनंत चुप रहा। उसका मन पहले तो डगमगाया, लेकिन फिर उसने भीतर से आवाज सुनी, दूसरों की हंसी से बड़ी हार वो है जो हम अपने भीतर से हारते हैं। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, इच्छाएं जगती हैं, लेकिन अब मैं उनका दास नहीं, स्वामी हूं। मित्र चुप हो गए। अनंत के शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि किसी के पास कोई उत्तर न रहा। उस रात जब अनंत अकेले अपने घर में ठहरा तो मन फिर उग्र हो गया। पुराने दृश्यों की स्मृतियां, शरीर की बेचैनी, आंखों की लालसा सब एक साथ आ धमके। वो पसीने पसीने हो गया। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं अब गुलाम नहीं बनूंगा। वो तुरंत उठकर बाहर आ गया। आकाश की ओर देखा, हजारों तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। वो पूरी रात ध्यान में बैठा रहा। शरीर कांपता रहा, मन बार बार बहकाता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह हुई। सूर्य की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके भीतर से आवाज आई, आज तू विजेता है। जब अनंत वापस आश्रम पहुंचा तो उसके चेहरे पर तेज और आंखों में गहरी शांति थी। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तो तैयार है। तेरा तेज अब केवल तेरे लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। जा और दूसरों को प्रेरित कर। अनंत गांव लौटा। लोग उसे देखकर चकित रह गए। पहले जो युवक कमजोर और निराश दिखता था, अब वही तेजस्वी, स्थिर और शांत लग रहा था। बच्चे उसके पास बैठते, युवा उससे सीखते, बुजुर्गों से आशीर्वाद देते। अनंत ने सबको सिखाया कि हस्त मैथुन जैसी आदतें हमें गुलाम बना देती हैं, पर याद रखो, गुलामी से बड़ी कोई बीमारी नहीं। जिस दिन तुम अपने मन पर विजय पालोगे, उस दिन तुम्हें किसी दवा, किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। संयम में ही शक्ति है, संयम में ही आत्मा का तेज है, और यही तेज जीवन को महान बनाता है। अनंत अब गांव-गांव घूमकर लोगों को ब्रह्मचर्य, ध्यान और संयम का महत्व समझाने लगा। उसकी वाणी में इतनी ताकत थी कि सुनने वाला तुरंत प्रभावित हो जाता। कई युवक जो आदतों में फंसे थे, उसकी बात सुनकर अपने जीवन को बदलने लगे। अनंत की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, वो युवक जिसने अपनी वासना पर विजय पाई, वो आज सबके लिए प्रेरणा है। एक दिन जब सूर्यास्त हो रहा था, अनंत नदी किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। उसके शिष्य पास आए और बोले, गुरुदेव, हमें जीवन का सार बता दीजिए। अनंत ने मुस्कुराकर कहा, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मनुष्य अपने भीतर लड़ता है। जो अपनी इंद्रियों का दास है, वह सच्चा स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता। पर जो आत्म संयमी है, वह संसार का राजा है, क्योंकि उसका मन उसका सेवक है। याद रखो, वासना क्षणिक है, पर आत्मबल अमर है। संयम ही वह सेतु है जो मनुष्य को नरक से स्वर्ग तक ले जाता है। अब वर्षों बीत चुके थे। अनंत का चेहरा पहले से कहीं अधिक तेजस्वी था। उसकी वाणी में मधुरता, उसकी आंखों में गहराई और उसकी चाल में स्थिरता थी। वो अब केवल एक युवक नहीं रहा, बल्कि एक साधक, मार्गदर्शक और प्रकाशपुंज बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते। कोई कहता, गुरुदेव, मैं भी इस आदत में फंसा हूं, मुझे बचाइए। कोई कहता, गुरुदेव, मेरी शक्ति नष्ट हो रही है। अनंत उन्हें प्रेम से समझाते, मेरे बच्चों, इच्छाएं शत्रु नहीं हैं, वे तो अग्नि की तरह हैं। अगर तुम उन्हें गलत दिशा में बहने दो तो वे सब कुछ जला देंगी।
लेकिन अगर उन्हें सही दिशा में मोड़ दो तो वही अग्नि प्रकाश बनकर जीवन को आलोकित कर देगी। अनंत ने युवाओं को एक साथ बुलाकर कहा, तुम सब सोचते हो कि सुख शरीर में है, पर असली सुख आत्मा की शांति में है। हस्त मैथुन जैसी आदतें तुम्हें पल भर का सुख तो देंगी, लेकिन बदले में ले जाएंगी तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज। क्या तुम थोड़े से सुख के लिए अपनी महानता को खोना चाहते हो? अगर नहीं तो आज से ही संकल्प लो कि मैं अपने मन का स्वामी हूं, गुलाम नहीं। उनकी वाणी बिजली की तरह गूंज उठी। सैकड़ों युवाओं ने वहीं प्रण लिया, हम संयमी जीवन जिएंगे। धीरे धीरे अनंत का नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग कहते, वो संत जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई, उसका तेज देखो, उसकी वाणी सुनो, उसका जीवन सीखो। राजा तक ने उसे बुलाया और कहा, गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आपका उपदेश पूरे राज्य में गूंजे। और इस तरह अनंत का संदेश हर गांव, हर नगर, हर गली तक पहुंच गया। हजारों युवक युवतियां, बुजुर्ग और गृहस्थ सब उसकी वाणी से प्रेरित होने लगे। एक दिन संध्या समय अनंत अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश सुनहरा हो गया था। शिष्य बोले, गुरुदेव, हमें जीवन का अंतिम सार बताइए। अनंत ने शांत स्वर में कहा, याद रखो मेरे बच्चों, मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं भीतर है। जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही असली विजेता है। ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, ये तो आत्मा का अमृत है। जो संयमी है उसकी बुद्धि प्रखर, उसका मन स्थिर और उसका जीवन अमर हो जाता है। हस्त मैथुन जैसी आदतें तुम्हें क्षणिक सुख तो देंगी, पर याद रखो, क्षणिक सुख हमेशा स्थायी पीड़ा देता है। संयम कठिन है, लेकिन उसका फल दिव्य है। अगर तुम आज से संकल्प लो तो तुम भी अपने भीतर छुपे अनंत को जागृत कर सकते हो। कहते हैं अनंत का शरीर तो एक दिन पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उसकी गाथा आज भी जीवित है। हर वो युवक जो बुरी आदतों में फंसकर टूटता है, जब अनंत की कहानी सुनता है तो उसके भीतर आशा जगती है। वो सोचता है, अगर अनंत जीत सकता है तो मैं भी जीत सकता हूं। और यही है आत्म विजय की अमृत कथा, वो कहानी जो हमें बताती है, इच्छाएं हमें गुलाम भी बना सकती हैं और महान भी। चुनाव हमारे हाथ में है।